मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुर्जाय सर्वभौमाय मंगलम सर्वभौमाय मंगलम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं दिसंबर मंथ का मासिक राशि फल लेकर के। कैसा रहेगा यह दिसंबर का पावन सुंदर माह तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन दिसंबर के माह में। आपके हम कैरियर के मुद्दे पर, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपके प्रेम संबंध पर, आपके प्रेम संबंध पर, आपके पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, मानसिक जीवन, एक एक करके आपके जीवन के सभी अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और आपको अंत तक जुड़कर जानना होगा कि क्या है आपके जीवन में दिसंबर के माह में बड़ा परिवर्तन, क्या कुछ है बड़ी घटनाएं और किन किन बातों को आपको खास ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि तुला राशि वालों का इस माह का क्या है शुभ अंक और क्या है आपका लकी कलर पूरे महीने के लिए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तुला राशि वालों के जीवन में कैरियर के क्षेत्र में दिसंबर के माह में मिलेगी अद्भुत सफलता और साथ ही साथ आपको मिल सकता है कोई बड़ा अचानक तोहफा, जिस तोहफे से आपके कैरियर क्षेत्र में हो जाएगा धमाल। आप इस बात को एकदम से अपने ऊपर रिलेट करिएगा और देखेंगे कि आप बहुत सच पाएंगे। हमने इस बार तुला राशि वालों के लिए बहुत शोध किया है, बहुत शोध करके बहुत सारी सच्चाई परोसने की आपको हमने कोशिशें करी हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब पर ये सारी बातें हमारी रिलेट करेंगी। अब करते हैं तुला राशि वालों के जॉब के बारे में बात। इस मंथ में जॉब आपकी बेहतर होगी। अगर प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी समय से आप परेशान थे, पीड़ित थे और आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी किसी कारणवश, तो परमात्मा की कृपा होगी, निश्चित ही आपकी जॉब इस मंथ में लगेगी। उसकी शुभ तारीखें आप नोट कर लें। 6 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का समय आपके जॉब के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। ट्रांसफर व प्रमोशन के कार्य भी आपके इस मंथ में तुला राशि वालों बनेंगे। ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए जब भी आप घर से अपने बाहर जाएं तो यह ध्यान रहे कि आप भगवान श्री गणेश को आप 11 दूर्वा तोड़ करके ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें। निश्चित ही आपके जॉब में, आपके ट्रांसफर में, प्रमोशन में चल रही समस्याएं खत्म होंगी। तो चलिए अब करते हैं तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की बात। इस मंथ में दिसंबर के माह में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपके जीवन में लंबी समय से चल रही बीमारियां आपकी खत्म हो सकती हैं। 6 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का आपके लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। बाकी आपके स्वास्थ्य के लिए समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को बुधवार के दिन आपको मोदक मतलब लड्डू चढ़ाना चाहिए। संभव है तो मोदक या मोतीचूर का लड्डू आप चढ़ाएं। और भगवान श्री गणेश का एक स्तोत्र है, भगवान श्री गणेश का एक पंचाक्षर स्तोत्र है, मुदाकरात् मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधर वतंसकम विलासिलोकरंजकम नायक नायकम विनाशते भदैत्यकम नताशुभाशुनाशकम नमामितम विनायकम। भगवान श्री गणेश के इन स्तोत्र को आप पाठ करें, निश्चित ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका दिसंबर मंथ बेहतर जाएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के जो विद्यार्थी हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के विद्यार्थियों के बारे में। जो विद्यार्थीगण तुला राशि के हैं और विद्या अध्ययन कर रहे हैं और विद्या अध्ययन के दौरान निरंतर उनके जीवन में समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं आपके जीवन से खत्म होंगी। आपके पढ़ाई में, आपका पढ़ाई में मन बेहतर लगेगा। आपका मन पढ़ाई में इस दिसंबर के माह में बेहतर लगेगा।
आपके जीवन में जो पढ़ाई को लेकर के समस्या या चिंता बनी हुई थी वो नष्ट होगी। एक उपाय करना है कि आपको अपने स्टडी रूम में अगर संभव हो पा रहा है तो मां सरस्वती की प्रतिमा आप जरूर रखवा दें। निश्चित ही आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल एकाग्र होकर के लगेगा। और कहते हैं ना मित्र कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या वह धन है जो सभी धनों का मैं कह सकता हूं कि प्रधान है। अगर विद्या आपके पास है तो आप कहीं भी कुछ भी और कभी भी कर सकते हैं। इसलिए विद्या नहीं तो कुछ नहीं। एक श्लोक आचार्य श्री चाणक्य जी ने अपनी नीति शतक में लिखा है कि समान मेतत पशुभिर नराणाम, समान मेतत पशुभिर नराणाम। बिना शिक्षा के व्यक्ति जो है पशु के समान होता है, उसमें कोई विवेक नहीं होता है। इसलिए शिक्षा ही मित्र बहुत प्रधान और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के व्यापार और प्रेम संबंध के बारे में। इस मंथ में व्यापार क्षेत्र आपका बेहतर होगा। 6 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक आपके व्यापार में भारी उछाल आपको देखने को मिल सकती है और आपका व्यापार मुझे लगता है कि बहुत उत्तम जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी बातों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज, आप अपने व्यापार स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख में कुछ जल भर के उसमें गुलाब की पंखुड़ियां जरूर डला दें और यह काम आपको नित्य प्रति करना चाहिए। द्वितीय, अगर संभव है तो आपके जो स्क्रीन पे नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, हमारे आश्रम से एक आप व्यापार सिद्धि यंत्र अभिमंत्रित करवा करके सिद्ध करवा करके मंगवा लें। आपके व्यापार में तरक्की आपको निश्चित ही मिलेगी। अगर आप कोई व्यापार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या व्यापार में आपको कोई रुकावटें आ रही थी, किसी प्रकार की समस्याओं से आप परेशान थे, तो वो परेशानियां खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं और आपकी समस्या निश्चित ही ये सॉल्व होगी और आपका व्यापार बहुत मधुर होगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के प्रेम संबंध के बारे में। तुला राशि वालों का प्रेम संबंध इस पूरे दिसंबर के माह में बेहतर होगा। अगर आपकी कोई प्रेमिका या आपका कोई प्रेमी बहुत टाइम से नाराज चल रहा था तो वो प्रेमिका वह प्रेमी इस मंथ में मान जाएगा। 9 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक मुझे लगता है बहुत अनुकूल समय है। इन समयों पर अगर आप प्रयास करते हैं अपने प्रेमी व प्रेमिका को प्रपोज करने का या प्रेमी व प्रेमिका को मनाने का, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध को बेहतर करने के लिए आपके लिए एक मूल मंत्र है, आप संभव है तो मां मंगला गौरी और मां कात्यायनी की आराधना करें। जब भी आप अपने प्रेमी व प्रेमिका से मिलें तो आप एक गुलाब का पुष्प जरूर अर्पण करें और हो सके तो आप अपने प्रेमी व प्रेमिका को जब भी आपकी मुलाकात हो तो आप मीठा अपने हाथों से जरूर खिलाएं। निश्चित ही आपके प्रेम संबंधों में जो दरारें हैं वो खत्म होंगी और आपका प्रेम संबंध आपके अनुकूल होगा। अब बात करते हैं आपके हम पारिवारिक जीवन की। तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर होगा। सगे संबंधियों का अद्भुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन विश्व स्तरीय कोई आपकी मान हानि हो सकती है। इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास करें। समाज में आपके किसी बात से या आपके किसी कर्तव्य से आपकी निंदा ना हो जाए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के विदेश यात्रा पर। विदेश यात्रा में आपको इस मंथ में अद्भुत लाभ प्रदान होगा। बस आपको ये तारीख नोट कर लेनी है, 9 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक अगर आप कोशिशें करते हैं विदेश यात्रा के मनोरथ को पूर्ण करने की या अपने विदेश किसी को सहकार करने की, निश्चित ही आपका विदेश का सपना सफल होगा और श्री ठाकुर जी आपके विदेश के मनोरथों को अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। अगर आपके विदेश यात्रा में कोई अड़चने आ रही हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? काली गौ माता को अपनी हथेली को चटाएं। दूसरी चीज, जब भी आप विदेश यात्रा की किसी फाइल या कागजात को लेकर के घर से बाहर निकलें तो आप काम यह करें कि आप घर से अपने दाहिना पैर बाहर निकालें सर्वप्रथम। दूसरी चीज, आप दही और शक्कर खा करके ही घर से बाहर निकलें। तीसरी चीज, अगर संभव हो सकता है तो भगवान श्री गणेश को आप गेरा दुर्बा अर्पण करके और उनसे, क्योंकि देखिए वो विघ्न हरण
मंगलकरण है भगवान श्री गणेश जी महाराज। अगर ऐसा आप करते हैं, उनकी प्रार्थना उनको मना लेते हैं, निश्चित ही आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन और आपके डिवोर्स केस, कोर्ट केस के बारे में। तुला राशि वालों का इस मंथ में, दिसंबर के माह में बेहतर होगा। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, बाकी आपका आर्थिक जीवन बहुत ही उत्तम होगा। डिवोर्स केस और कोर्ट केस में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बाकी आपके लिए बेहतर समय है। थोड़ी हिदायतें आपको बरतनी होगी। अगर आपका डिवोर्स केस या कोर्ट केस काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा है और उससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आपको काम यह करना चाहिए कि जब भी आपकी कोई तारीख आए, जब भी आपको कोर्ट रूम में या आपको जहां पे आपका केस चल रहा है वहां पे जाने का आपको मौका मिले, तो आप 1 रुपए का एक सिक्का, हल्दी और चावल अपने जेब में रख करके जाएं और भगवान श्री गणेश को वही हल्दी चावल पहले अर्पण कर लें, फिर अपने जेब में रख लें और जब आप कोर्ट रूम में पहुंच जाएं, 2 दाना चावल वहां आप गिरा करके चले आएं। 3 बार अगर आप ऐसा करते हैं निरंतर, बिना गैप किए हुए, भगवान की कृपा होगी, आपका डिवोर्स केस, कोर्ट केस फाइनल होगा और आपको तरक्की मिलेगी। अब आपको हम बताते हैं कि तुला राशि वालों का इस पूरे माह का शुभ अंक क्या है। इस पूरे दिसंबर के माह में तुला राशि वालों का जो शुभ अंक है वो 4, 5 और 6 है और शुभ कलर आपका हल्का पीला है। फिलहाल अगर आप अपने बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, अगर अपने जन्मांक चक्र को मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेवा में हम 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।